तो टोटल जो ट्री का हाइट है जो वहाँ पे बताया गया है वो कितना है 8√3। ओके, हेलो वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। पिछले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक है उसके बारे में मैं बताया था, और ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा एप्लीकेशन, बहुत सारा एग्जांपल के साथ आऊँगा अलग अलग तरह के। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो ए टावर stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। that means ये टावर खड़े हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ, और एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो 15 मीटर दूरी में है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दैट मीन्स ये जो टॉप है हम यहाँ पे एज्यूम किए हैं, ये जो टॉप है यहाँ से जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। वो कितना है 60 डिग्री। सो टावर का हाइट हमें निकालना है। सो देखिए यहाँ पे ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है। सो दैट मीन्स ये यहाँ पे हम टेन थीटा अप्लाई करेंगे। ओके, सो 10 60 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ओके, इज इक्वल्स टू जो भी हाइट है, हमें हाइट मेजर करना है। सो हाइट हम h डिनोट कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई 15। ये तो सबको आता है। ओके, अभी 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 is equal to h by 15। so that means h height is equal to 15√3 मीटर। ये है आंसर। तो जब आप √3 की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.732 और 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट कितना मीटर है वो आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ तक भी रखोगे तो दैट ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। गॉट इट। सो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे जंप करते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। दैट मीन्स ये जो पोल का हाइट है मैंने दिखाया यहाँ पे 5 मीटर है पोल का हाइट। ओके, शी नीड्स टू रीच a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिशियन है इनको पोल का जो भी हाइट है वहाँ से लेके 1.3 मीटर नीचे यहाँ तक पहुँचना है, फिर जाके काम करना है, जो भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है उसको रिपेयर करना है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। जो लेडर है जिसके ऊपर वो चढ़े हैं उसका लेंथ कितना होने वाला है वही निकालना है। ओके, और यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे जो इंक्लाइन किया गया है वो 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन हुआ है, बट टू द हॉरिजॉन्टल के साथ। सो अभी यहाँ पे क्या निकालना है हमें, लेटर जो भी लेडर है वो लेडर का हाइट कितना है। ठीक है, ओके, और हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। सो दैट मीन्स हमें ये हाइट भी निकालना है, साथ में ये जो BC ये निकालना है। गॉट इट। सो यहाँ पे फोटो में जैसे देख रखा है ये जस्ट ट्राइंगल है, इसे फोटो को छापना नहीं है, ट्राइंगल को आप बना लीजिए और जो भी है डिनोट करना है ABC, जो भी इसका डिग्री है ऑफ एलिवेशन है वो आप लिख लीजिए। एवरीथिंग इज गिवन हियर एज पर द क्वेश्चन। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पे जो AB है बाई BC, दैट मीन्स हम इसे इजीली क्या लिख सकते हैं 1060 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो 1060 का हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या है वैल्यू √3। ओके, सो AB यहाँ पे क्या है, AB है 3.7। अब 3.7 कैसा है, देखिए यहाँ पे 5 मीटर है, इस 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर तभी जाके आ रहा है 3.7 मीटर। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिशियन है इन्हें ए पॉइंट तक आना है, दैट मीन्स 1.3 मीटर नीचे है, दैट इज़ वाई इट्स 3.7। ठीक है, सो AB का वैल्यू कितना है 3.7। गॉट इट। और बाई BC, हमें BC निकालना है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा स्टेप आप जंप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। सो BC इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइडेड बाई √3, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज 2.4 अप्रोक्स इतने आता है। ठीक है,
सो देखिए ये आपको जो भी बेस से लेके कितने दूर रखना है पोल के बेस से लेडर को, वो मिल चुका है आपको। ओके, सो अभी और भी बहुत सारा तरीका है कि ये जो लेडर का हाइट है ये निकालने का। दो तरीका, एक तरीका आप साइन फंक्शन को अप्लाई कीजिए और दूसरा है टेन फंक्शन को अप्लाई कीजिए। तो टेन फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। अभी देखिए ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस जो बेस स्क्वायर है। ओके, इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ पे साइन फंक्शन यूज़ करेंगे जो ईजियर है कंपेरेटिवली। ठीक है, सो यहाँ पे ए बी बाई एल सी इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, सो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे आप ए बी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ए बी कितना है, 3.7 डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल्स टू √3/2। ओके, सो 4.27 अप्रॉक्स इतना आ रहा है इसका रिजल्ट। गॉट इट। सो यहाँ पे साइन फंक्शन अप्लाई करके हम जो लेडर का हाइट है वो मेज़र कर सकते हैं। सो ये ऐसी है लेडर का हाइट, और ये जो बी सी है ये है जो भी पोल से लेडर का बेस को रखने का दूरी है वो। गॉट इट। सो लेट्स जंप ऑन अनदर क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, जो भी बंदा देख रहा है उसका हाइट 1.5 मीटर टॉल है, यहाँ पे मैं देख के रखा है। ठीक है, सो इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये जो चिमनी है यहाँ से 28.5 मीटर दूरी पे खड़े हैं और जिसका हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फॉर हर आइज फ्रॉम आर आइज इट्स 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, उन्होंने पूछा। तो देखिए यहाँ पे पूरा शो करके रखा हूँ मैं। ये चिमनी का बेस है, यहाँ से लेके 28.5 मीटर दूरी में बंदा खड़ा है, बंदे का हाइट 1.5 मीटर है। सो यहाँ पे ये वाला हिस्सा 1.5 मीटर है। ओके, ठीक है। सो अभी चिमनी का हाइट निकालने के बोला है। सो अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ पे भी 1.5 मीटर है, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, इस बंदे का पैरेलल है। ठीक है, सो ये वाला जो हिस्सा है 1.5 मीटर है। ठीक है, ये क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। सो ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे भी हम 10 जो फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे। सो 10 45 डिग्री जिसका वैल्यू 1 होता है इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, जो भी चिमनी का हाइट है h डिवाइडेड बाई 28.5। ओके, सो h इक्वल टू, सो ये जो h है यहाँ से लेके दैट मीन्स ये a है, ये b है और ये c है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, इट्स ए बी। सो ए बी इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। इजीली सब बता सकते हैं क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, सो अभी चिमनी का हाइट पूछा गया था। सो हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल्स टू 28.5 प्लस कौन सा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है। अभी इसको अगर हम डिनोट करेंगे दूसरा और कोई एक नाम दे देते हैं डी, यहाँ पे ई। ठीक है, सो चिमनी का जो हाइट है वो कितना है, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5 जो भी बंदे का हाइट था। दैट मीन्स कितना आ रहा है, इट्स 30 मीटर इजीली। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, राम मंदिर के रिलेटेड। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of 49 मीटर राम मंदिर इज 30 डिग्री एंगल। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे दिखाया हूँ जो 30 डिग्री एंगल है पॉइंट P यहाँ से लेके जो मंदिर का हाइट है टॉप है वहाँ तक 30 डिग्री एलिवेशन आ रहा है। ठीक है, मंदिर का हाइट कितना दिया हुआ है, 49 मीटर। गॉट इट। सो ए फ्लैग होस्टेड
एट द टॉप ऑफ द राम मंदिर, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पी पॉइंट इज 45 डिग्री। दैट मीन्स ये जो फ्लैग यहाँ पे लगाया गया है, इस फ्लैग का टॉप का जो भी एलिवेशन है पी पॉइंट से, वो है 45 डिग्री एंगल। ओके, ये 45 डिग्री है, ठीक है। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, फ्लैग का जो भी लेंथ है वो निकालने के लिए बोला है। और साथ साथ में क्या बताया गया है, द डिस्टेंस ऑफ राम मंदिर फ्रॉम द पॉइंट पी। देखिए यहाँ पे मैं मंदिर का बेस यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि मंदिर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा जगह मंदिर का है, ठीक है। सो हम यहाँ से लेके ये जो वैल्यू है डिस्टेंस है वो निकालेंगे, जिसे हम एक्स यहाँ पे नाम दिए हैं, ठीक है। और वाई जो फ्लैग से लेके और मंदिर का जो उच्चता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मैथमेटिक्स। सो क्लियरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी डायरेक्ट जंप करके लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप एलिबरेट करके नहीं लिख सकते, ठीक है। अदरवाइज कोई भी अगर 10th का हो 9th का वो भी स्टूडेंट हो, वो एलिबरेट करके लिख सकते हैं अगर ये पता हो तो। सो 1/√3 दैट मीन्स 10 30 डिग्री, एवरीवन नोस अबाउट दैट। ओके, सो 49 डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं क्लियरली। सो वहाँ पे x इज इक्वल्स टू 84.87। क्यों? क्योंकि 49 के साथ हम √3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी डायरेक्ट जंप करके लिखते हैं, ठीक है, हो गया। अभी दूसरा चीज़ क्या लिख सकते हैं कि 1 मीन्स 1045, ये क्या है 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखेंगे 1045 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू y बाई 84.87 मीटर। ओके, सो यहाँ पे y इक्वल टू 84.87 मीटर क्लियरली। ओके, सो फ्लैग का जो लेंथ है वो कितना होगा 84.87 माइनस 49 कितना आ रहा है 35.87 मीटर। सो फ्लैग का लेंथ आपको मिल गया है, और कितना दूरी में जो पॉइंट पी है वो एक्स है, वो मिल चुका है। गॉट इट? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन अल्टीट्यूड एट 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीनिंग इस प्रकार है कि जो टावर है यहाँ से सन शाइन कर रहा है, ओके, और जो सन का किरण आ रहा है वो 60 डिग्री जब एलिवेशन था तो यहाँ पे शेडो आ रहा था। अब जब 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पे शेडो आ रहा है। बट 60 डिग्री की पोजीशन से लेकर 30 डिग्री की पोजीशन तक 40 मीटर लेंथ है, डिस्टेंस है। बट अभी यहाँ पे टावर का हाइट कितना ये पूछा है। ओके, सो नो प्रॉब्लम, हमने पूरा बना के रखा है, आप फोटो देख सकते हैं। अब यहाँ पे सीधे मैथमेटिक्स पे चलते हैं। सो देखिए सिंपल से मैंने ABCD पूरा डिनोट करके रखा हूँ। सो फॉर ABD इस ट्राइंगल के लिए हम √3 दैट मीन्स 1060 इज इक्वल टू y/x लिख सकते हैं इजीली। ओके, सो y इज इक्वल्स टू x √3 है। ओके, अभी दूसरा जो एंगल है ABC 1030 दैट मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू y/x प्लस 40 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, अभी y का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे x √3 डिवाइडेड बाई x प्लस 40। सो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट 3x इज इक्वल टू x प्लस 40 क्या ये लिख सकते हैं, एक बार देखिए। ओके, ये दोनों में रिलेशन। सो डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 40/2। थोड़ा जंप कीजिएगा, इतना अगर हर एक स्टेप करते जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम है, ठीक है। सो 20 मीटर, सो y इज इक्वल्स टू 20√3। गॉट इट? सो टावर का हाइट कितना हुआ है 20√3। गॉट इट? ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल
बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया कि एक बंदा यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और इस बिल्डिंग को वो देख रहे थे, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है 8 मीटर एज पर क्वेश्चन, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, देखिए मैंने पिछला जो बेस वीडियो बना था अभी हाइट एंड डिस्टेंस के, जहाँ पे बेसिक बताया गया था, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मैंने जिक्र नहीं किया था, पर दोनों सेम चीज़ है, ऐसे कोई बात नहीं। अगर कोई एक बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, ठीक है, उस दौरान जो एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। सो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक बंदा यहाँ पे खड़े हैं और वो ये जो पॉइंट है टॉप है इस बिल्डिंग का टॉप, उसको वो आई सेट दे रहा है, ठीक है। सो उसका आई सेट कहाँ पे है, इस बिल्डिंग का टॉप पे। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसका जो आई साइड है वो जितना डिग्री क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और सेम है इस बिल्डिंग का जो भी फ्लोर है नीचे या ग्राउंड है बटन के साथ या ग्राउंड लेवल के साथ, वो उसका आई साइड कितना डिग्री 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्रिएट कर रहा है, गॉट इट, ओके। अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, दैट मीन्स ये ए टू बी, ये जो ए टू बी है ये लेंथ कितना है, ओके, ये निकालना है। सो अभी मैथ पे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ सजा के रखा था, ए बी सी डी पूरा शो करके रखा हुआ था, तो उस हिसाब से करते हैं। एक ट्राइंगल यहाँ पे है कि ए बी सी, यहाँ पे 1045 है, 1045 डिग्री, जिसका वैल्यू है 1 इजिकल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 8 बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे, सो ये y है प्लस 8 और बाई एक्स, ओके। सो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8 क्लियरली। अभी नेक्स्ट जो ट्राइंगल है ए डी ई, उसके लिए एज्यूम करते हैं 10 30 डिग्री इजिकल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1/√3 इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं y बाई एक्स। क्यों, क्योंकि जो x है ये पैरेलल है तो इसकी बराबर है ना, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू y√3, ओके, क्लियर है। सो x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो y यहाँ से लेके प्लस 8 इज इक्वल्स टू y√3 हो गया। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं और कि 8/√3 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा स्टेप जंप कीजिए, y इज इक्वल्स टू, ओके। सो अभी ये जो 1/√3 माइनस 1 यहाँ पे दिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में, अभी हम क्या करते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है कि y इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 इंटू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। सो इसको अगर हम काट देंगे सो उस हिसाब से क्या आ रहा है यहाँ पे सेम वही आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। सो इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, इज इक्वल्स टू 8√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे 2 आने वाला है कि नहीं, क्योंकि √3 3 आने वाला है और प्लस 1 और ये माइनस 1 ये माइनस होने वाला है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है। सो 3 माइनस 1 2, ओके। अब यहाँ पे कट फिट कीजिए, आपको ये मिल गया है, दैट मीन्स 4√3 प्लस 1, ये क्या है y, कौन सा y, ये वाला हिस्सा, अभी इतना हिस्सा मिला है, इसके साथ आप 8 प्लस कर दीजिए, दैट मीन्स आपको हाइट मिल गया पूरा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का, ओके। सो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग उसका क्या है ए बी, सो ए बी इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4√3 प्लस 1, यहाँ तक आप सीमित कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, अदरवाइज 8 प्लस 4√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 12 प्लस 4√3, और क्या लिख सकते हैं आप 4 3 प्लस √3, हो गया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट मिल गया, ओके। सो अभी नेक्स्ट
क्वेश्चन पे जंप करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो ये रिवर है, ये अक्रॉस रिवर है, और यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। दैट मीन्स ये जो बी और सी है ये निकालना है। क्या निकालना है? ये बी और सी, ये जो दूरी है ये निकालना है। मतलब यहाँ पे पूरा डायग्राम बना के रखा हूँ, आप रेफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सो देखिए, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, ओके, ए डी सी से क्या लिख सकते हम कि जो 3 मीटर है इज इक्वल्स टू डी सी। क्यों? क्योंकि 45 10 45 है, ओके, 10 45 डिग्री एंगल। देखिए अभी थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 45 डिग्री एंगल यहाँ पे है, कहाँ पे? यहाँ पे 10 45 डिग्री एंगल है। जैसे ये तो डी सी है, ये जो हाइट है इसके बराबर होगा, क्योंकि बैंक से हाइट का जो ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर बताया गया था। तो दैट मीन्स ये 3 मीटर ही होने वाला है, दैट क्योंकि 10 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके, क्योंकि ये 10 45 जो है वो 1 है, ओके, ठीक है। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट और एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल क्या है? ए बी डी। इस ए बी डी के लिए 3 बाई बी डी इज इक्वल्स टू हम 10 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/√3 लिख सकते हैं, ओके। सो बी डी इज इक्वल टू 3√3 लिख सकते हैं, ओके, क्लियरली, ओके। अभी यहाँ पे जो ये बी सी है, क्या हमें बी डी मिल चुका है और ये डी सी भी मिल चुका है, बी डी, ये बी डी मिल चुका है और डी सी मिल चुका है, बस दोनों को ऐड करता है और विड्थ मिल निकल गया है, ठीक है। सो बी सी इक्वल टू बी डी प्लस बी सी, सॉरी डी सी, बी डी प्लस डी सी। सो कितना होने वाला है? 3 प्लस 3√3, ओके, इतना मीटर। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3√3 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। सो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये तो बहुत इजी है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, ये देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रोप है ये 20 मीटर है, ठीक है। सर्कस आर्टिस्ट जो है वो यहाँ से चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और रोप कैसे बंधा गया है ये भी बताएगा। व्हिच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पोल टू द ग्राउंड। ये पोल के यहाँ से बंधा गया और ग्राउंड से टाइटली बंधा गया है ताकि सीधा रहे पूरा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट इफ एंगल मेड बाय द रोप टू द विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। दैट मीन्स ये ग्राउंड लेवल के साथ ये जो रोप है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, और एक हाइपोटेनस दे के रखा है आपको। सो आपको पोल का हाइट निकलना है। सो एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो हाइपोटेनस और ऑपोजिट, दैट मीन्स जो भी हाइट है उसके साथ रिलेट करता है, वो है साइन फंक्शन, ओके। सो क्लियरली मैं यहाँ पे पहले से बना कर रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो साइन ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे आप साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। दैट मीन्स साइन 30 हाफ इज इक्वल्स टू ए बी बाई 20, सॉरी दिस वन जो हाइपोटेनस है 20। सो ए बी इज इक्वल्स टू सिंपल सी 10 mm, ओके। सो आपको ए बी कितना मिल गया आपको? 10 mm, गॉट इट, ओके। So let's jump on next question. A tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. Okay. The distance between the foot of the tree and the point where top touches ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ। अब देखिए पहले ए बी सी मैंने डिनोट करके रखे हैं। क्या बोले हैं? जो टूट के ये जो पेड़ गिरा है और गिरने के बाद ये जो जगह जो ग्राउंड को टच किया है
वहाँ से लेके पेड़ का जो जड़ है वहाँ तक का दूरी कितना है, 8 मीटर। तो पहले हमें क्या करना है, ये ए बी जो है, ए बी हमें निकालना है, ठीक है। और ए बी निकाल के फिर हम साइन फंक्शन लगाएंगे और हमें निकालेंगे क्या, एस सी। फिर ए बी और एस सी जोड़ देंगे तो ट्री का जो हाइट है वो टोटल मिल जाएगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बोला है, ठीक है। दैट मीन्स हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, ए से बी फिर ए से सी। ओके, सो शुरू करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा, आई मीन टेन 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/√3 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल शेप दिखा दे रहा है इसके लिए ए बी बाई 8, सिंपल सी। सो ए बी इज इक्वल्स टू 8/√3, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ तक ये रही है। फिर आएगा साइन फंक्शन, हम अप्लाई करते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ, ये सबको पता है। इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 8/√3 डिवाइडेड बाई एस सी। यहाँ पे कोई संदेह नहीं है। ओके, सो हम ए सी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 16/13, सॉरी √3। ओके, सो अभी ट्री का जो हाइट है, क्योंकि हमें ए सी मिल चुका है और ए बी भी मिल चुका है, सो ट्री हाइट क्या होने वाला है, ए सी प्लस ए बी। ओके, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये ए सी की जगह 16/√3 और ए बी की जगह 8/√3 और लास्ट आउटकम क्या आने वाला है, √3 और यहाँ पे क्या होगा 24। तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 × 3 और 3 को हम √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, सो 8√3 गॉट इट। सो टोटल जो ट्री का हाइट है जो वहाँ पे बताया गया है वो कितना है, 8√3। ओके, सो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park, ठीक है। For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is height 1.5 मीटर, ठीक है। और एक उसका जो इंक्लिनेशन है, दैट मीन्स एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री। whereas elder चिल्ड्रन, उन लोगों के लिए 3 मीटर हाइट वाला स्लाइड जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ओके, सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स ईच केस। अभी यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो है ये जो बड़े बच्चे हैं और ये जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए जो हाइट है 1.5 मीटर और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री, और बड़े बच्चे के लिए 3 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। सो ये जो मैथमेटिक्स है इसको करते हैं, ये भी इजी है, ठीक है। सो फ्रॉम एंगल ए बी सी, इसमें से क्या मिलता है, क्योंकि हमें एलिवेशन निकालना है, दैट मीन्स कौन सा फंक्शन आएगा, ट्राइगोनोमेट्री का साइन फंक्शन। सो साइन 60 डिग्री which is equal to √3/2 is equals to 3/AB हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो AB इक्वल्स टू 2√3 हो गया। सो ये जो स्लाइड है उसका जो लेंथ है 2√3, गॉट इट। और इसके लिए जो दूसरा साइड में है जो छोटे बच्चों के लिए है वहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल XYZ हाफ, क्योंकि ये वही साइन फंक्शन लगाएंगे पर साइन का 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ है। सो 3/XZ इंटू 2 क्या हम लिख सकते हैं, एक मिनट कन्फ्यूजन मत हो जाएगा। 3/2 का मीन क्या है, 1.5 है। सो मैं 1.5 ना लिख के 3/2 लिख दिया, ठीक है। ओके, अभी कैलकुलेशन इस प्रकार है, XZ इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ओके, 3 मीटर। सो ये स्लाइड का लेंथ है
ये है बड़े बच्चों का स्लाइड का लेंथ, ठीक है। ओके, सो लेट्स जंप ऑन अनदर क्वेश्चन। ये भी इजी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट है जो मैंने सी मान लिया है यहाँ पे, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। 30 मीटर, टावर का जो फुट है वहाँ से ये 30 मीटर दूरी में है। सो ये है 30 मीटर और 30 डिग्री एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो टावर का जो हाइट है दैट मीन्स ए बी कितना है वो निकालना है। ओके, सो क्लियरली यहाँ पे ए बी बाई 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, दैट मीन्स 10 फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, 10 डिग्री। सो ए बी इज इक्वल्स टू 10√3, आप कैलकुलेशन कीजिए, इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, इतना मीटर, गॉट इट। सो लेट्स जंप ऑन अनदर क्वेश्चन। ए काइट, दैट मीन्स ये देखिए काइट जो उड़ रहा है, ठीक है, पतंग, फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। सो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर ये उड़ रहा है, ठीक है। और द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट्स इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग कि यहाँ पे कोई स्लैकनेस नहीं है, ठीक है। सो ये है रोप इस सिदाई में, ठीक है, ये रोप है, गॉट इट। सो यहाँ पे देखिए सेम एक रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, एलिवेशन 60 डिग्री, हाइट 60 मीटर। सो मैथमेटिक्स पे आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरली हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें ये जो है स्ट्रिंग जो धागा है उसका कितना लेंथ है वो निकालने के लिए पड़ा। सो यहाँ पे साइन फंक्शन अप्लाई होगा, साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू √3/2 is equals to 60 by AB. Okay, so clearly AB is equals to 40√3. Okay, इतना मीटर क्योंकि मीटर में है। Okay, okay, so let's jump on another question. Okay. So a 1.5 meter tall boy जो यहाँ पे है, ठीक है, standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो ये बिल्डिंग का जो हाइट है वो 30 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, दैट मीन्स ये जो हिस्सा है, जस्ट मिनट, ये जो हिस्सा है ये कितना है 1.5 मीटर। सो 1.5 मीटर, ओके ओके। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब सॉरी क्या बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, अभी जब पैदल चल के आया है एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग की तरफ चल के आया है तो उसका आने के बाद 60 डिग्री उसका एलिवेशन अभी हो रहा है। सो यहाँ पे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ वो कितना दूरी पैदल चल के आए, वो है वाई, जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया हूँ, गॉट इट। ओके, सो सीधा मैथमेटिक्स पे आते हैं। सो यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से रखे हैं, जो ट्राइंगल ए डी बी, वहाँ से क्या मिलता है, जो 28.5 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, दैट मीन्स √3। अभी 28.5 ये कहाँ से आया है, देखिए इसका आँखों से, जहाँ पे आँख है वहाँ से एलिवेशन बोला गया है, ठीक है। और जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है 30 मीटर, वहाँ से मुझे 1.5 जो है वो माइनस करना पड़ेगा, उससे मुझे 28.5 मिल गया है, गॉट इट। सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ओके। अभी नेक्स्ट जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है ये ABC, वहाँ से क्या मिलता है 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री which is equals to 1/√3. So x plus y is equals to 28.5 √3, इजीली है। ओके, अभी देखिए, अभी यहाँ पे
जो y है, y इज इक्वल्स टू 28.5√3। अभी यहाँ पे ये माइनस एक्स होने वाला है और x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं 28.5/√3। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये जब ये 28.5 इसे आप कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बचता है 3 माइनस 1/√3। ठीक है, ओके। सो अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू, जब इसका कैलकुलेशन कर 28.5 नीचे √3 और यहाँ पे 2, क्योंकि 3√3 इंटू 3 माइनस 1 आएगा, सो 2 गॉट इट, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, सो यहाँ पे क्या होने वाला है 57/√3। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 19/√3 इज इक्वल्स टू 19√3। ओके, सो y का वैल्यू कितना हुआ 19√3 मीटर। हमें क्या निकालना था, कितना वॉकिंग डिस्टेंस, वो y है, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter height building are 45 degree angle और 60 degree angle respectively हुआ है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हूँ ये फिगर, सो इस तरह है। सो एक पॉइंट ले लिया है कि बी एक पॉइंट है और एक यहाँ पे ये बिल्डिंग दिया हुआ है, इस बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर। ओके, उसके ऊपर एक टावर को फिट किया गया है जिसका हाइट हमें निकालना है, वो वाई मान लिया है। और इसी पॉइंट से टावर का जो बटम है उसका जो एलिवेशन है 45 डिग्री है। ओके, उसका जो एलिवेशन है 45 डिग्री है और जो हाइट है टॉप पे उसका जो एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ओके, अभी सीधे मैथ पे चलते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे भी जो ट्रायंगल बी डी और सी है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सीधा वही 20/x इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री, दैट मीन्स 1, सो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर इजीली। अभी दूसरा जो ट्रायंगल है वहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे y प्लस 20/20 इज इक्वल्स टू हम 1060 लिख सकते हैं, दैट मीन्स √3। सो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 20√3 माइनस 1, इस हिसाब से लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, ये स्टेप जाम किया मैंने। ठीक है, जब ये कैलकुलेशन करोगे सो आपको ये आने वाला है, गॉट इट। ओके, सो ये है y, इतना मीटर हाइट किसका, जो टावर है। यहाँ पे टावर का हाइट जो मैंने y से डिनोट किया है, इस टावर का हाइट, गॉट इट। ओके, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैचू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, जो एक्चुअल हीरो है ब्रिटिश को भगाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बंदे बहुत बोलते हैं, पर ये है रियल हीरो जिसकी वजह से विशाल एक सेना बनाया गया था और अंग्रेज़ों की ऐसी की तैसी हो गई थी और डर के मारे भागे, बोला कि हाँ भाई पावर ले लो, और बाकी फिर बाद में इसे भुला दिए पूरा हिंदुस्तान। पर बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो इनको सपोर्ट करते हैं। द रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अभी का जो आर्मी है वो एक पार्ट है, ठीक है, पर वो तगड़ा आर्मी था। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन अगेन। सो स्टैचू 1.6 मीटर उसका हाइट है। ठीक है, स्टैंड ऑन टॉप है पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन्स जिसके ऊपर स्टैचू को रखा जाता है। ठीक है, ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। सो स्टैचू का जो एलिवेशन है टॉप का, वो भी ग्राउंड का इस पॉइंट से बी पॉइंट जो है वहाँ से, सो वो है 60 डिग्री। और जो स्टैचू का जो जिसके ऊपर रखा हुआ है पेडिस्टल, उसका टॉप, दैट मीन्स स्टैचू का जो फुट है
वहाँ का 45 डिग्री एलिवेशन है, गॉट इट। यहाँ पे डी इस पोजीशन में अगर देखें तो। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो हमें क्या निकालना है, जो पेडेस्टल जिसको स्टैचू को रखा हुआ है, एक्स जो जिसे हम माने हैं उसको निकालना है, गॉट इट, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, अभी सीधा चलते हैं मैथ करने के लिए। सो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल किस प्रकार है, ए बी सी, ए बी सी। सो ए बी सी में 1.6 प्लस एक्स बाई वाई इतना लिख सकते हैं हम, ठीक है, जहाँ पे 1060 होगा, ओके, 1060 डिग्री, जिसका वैल्यू √3 है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी स्टेप जंप करेंगे, ठीक है। सो वहाँ पे हम 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3 क्या हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स। क्यों बताता हूँ, इस साइड में आते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये y है जो नीचे वाला हिस्सा b और c, और यहाँ पे d और c x है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी सी, यहाँ पे सीधा x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एलिवेशन है 45 डिग्री और 1045 का वैल्यू 1 है। सो यहाँ पे x बाई वाई इज इक्वल्स टू 1045 इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे एस एक्स इक्वल्स टू वाई आने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे हम वाई की जगह पे जो एक्स है उसे हम पुट कर सकते हैं, गॉट इट, ओके। अभी देखिए यहाँ पे 1.6 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स √3 है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, अभी इस क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ इसको, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। आप कैलकुलेट करोगे तो इस पोजीशन में हमें एक स्टेप जंप किया, क्योंकि एक्स को इधर लेके चला गया, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में था एक्स के साथ और इधर नीचे ला के, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे 3 माइनस 1 इस हिसाब से होगा इज इक्वल्स टू एक्स, ओके ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 2 होने वाला है, इसमें 2 से हम 1.6 को डिवाइड कर सकते हैं। सो एक्स इक्वल्स टू कितना होने वाला है, 0.8 √3 प्लस 1 इतना मीटर एक्स का वैल्यू। तो एक्स क्या है, पेडेस्टल का हाइट मिल चुका है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। आप समझ रहे हो, फोटो देखोगे पता चल जाएगा। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट दे दिया 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग का हाइट। देखिए अभी ये है फोटो, यहाँ पे बोला है जो घर है, घर के ऊपर से जब हमने देखा टावर का फुट को तो 30 डिग्री एलिवेशन क्रिएट कर रहा था, और घर का फुट से जब टावर का टॉप को देखा तो ये 60 डिग्री एलिवेशन क्रिएट कर रहा था, बट और टावर का हाइट देकर रखा है 50 मीटर। अब यहाँ पे एक्स निकलना है, पहले एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स से हम क्या निकालेंगे, वाई को, क्योंकि हमें घर का हाइट निकालना है, बट ओके। लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन जो आंसर है, ओके। सो ट्राइंगल ए बी सी के लिए 50 बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1060 का वैल्यू √3 है। सो एक्स इज इक्वल्स टू 50 बाई √3। और इन अनदर साइड ट्राइंगल बी डी सी, इसके लिए हम y √3 बाई 50 इज इक्वल्स टू 1 बाई √3 ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि अब ये पलट जाएगा ना, ओके। सो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 50 बाई 3 इज इक्वल्स टू 16.666 आते रहेगा मीटर, गॉट इट। सो y का वैल्यू क्या है, जो 16.66 है मीटर है वो है y का वैल्यू, दैट मीन्स घर का जो हाइट है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, दैट मीन्स रोड का दोनों साइड में दिया हुआ है, ठीक है। व्हिच इज 80 मीटर वाइड,
क्या है, ये जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रिएट कर रहे हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. दैट मीन दोनों पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और पोल का हाइट कितना है. पोल का हाइट एक ही आने वाला है और जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो अलग अलग दो आने वाला है. ठीक है, सो अभी फोकस करते हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, ए बी सी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बाई 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/√3. आप फोटो को देखिए एक बार. ठीक है, ओके. 80 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, सी. ये पॉइंट है, ये पूरा तो पूरा 80 है और इसे x एज्यूम की है तो 80 माइनस एक्स. गॉट इट. ओके, सो y बाई 80 माइनस एक्स इज टू 1/√3. ओके, सो अभी थोड़ा रुकिएगा, फिर नेक्स्ट दूसरा जो उसको हम देखते हैं कि दूसरा जो ट्राइंगल है जो सी डी ई है ट्राइंगल, वहाँ से y बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3 tan 60. ओके, सो x इज इक्वल्स टू y बाई √3. अब हम x की वैल्यू क्यों निकल रहा है, कि हमें यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है. बता, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक, y इक्वल टू, ये हमें निकालना है, ये बाद में रखिए. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे y √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बाई √3. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डोंट बी कन्फ्यूज. सो देखिए यहाँ पे ऊपर 1/√3 दिया है, यहाँ पे √3 दिया है, तो हम कट के वही बराबर कर सकते हैं. और ये जो 80 माइनस एक्स था उसको हम इधर शिफ्ट कर दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, दैट्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. ओके, अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3y, क्योंकि इसको यहाँ पे लेके चले गए. ओके, कैलकुलेशन स्पीड के लिए √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इतना लिख सकते हैं. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. क्या हम ये लिख सकते हैं, एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सो हम x लिख सकते हैं उसकी जगह पे. ओके, सो x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं. कैसे, ये जो x है इधर लेके जाओ, 4 हो जाएगा, 4x डिवाइड करो, 20 आ गया. गॉट इट. सो x मिल गया कितना है, 20. अभी y का वैल्यू निकाल देते हैं. सो y का वैल्यू कितना आने वाला है, x का वैल्यू जब पुट कर देंगे, सो 20√3 हो गया. अभी बच गया क्या, अभी बच गया है b और c, जिसे हम z बोल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है z. सो z इक्वल्स टू 80 माइनस x. तो x का वैल्यू कितना है, 20 है, इज इक्वल्स टू 60 मीटर. सो हमें क्या मिल गया है, 60 मीटर, क्योंकि 80 से माइनस कर दिया, ये 20 मीटर और ये 20√3 y. दैट मीन्स पोल का हाइट कितना है, 20√3 और यहाँ पे 60 और 20. ओके, सॉल्व. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Okay, from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower or width of the canal. तो सिंपल सी बात, यहाँ पे देखिए, हमें निकालना है ये x
और वाई जो हाइट डिनोट कर रहा है टावर का, ये विड्थ है। ओके, अभी क्या बताया गया है, ये जो टावर है वो एक बैंक पे है यहाँ पे, और दूसरे साइड पे जो बैंक का सेम जगह है उसकी सिधाई में, वो पॉइंट से टावर का जो टॉप है 60 डिग्री एलिवेशन क्रिएट कर रहा है। 20 मीटर दूरी में और एक पॉइंट सी है, वहाँ से 30 डिग्री का एलिवेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो टावर का हाइट कितना है और कैनल का विड्थ कितना है। ठीक है, सो जितना भी वाइड है वो निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे फास्टली तो ट्राइंगल ABC, यहाँ से क्या मिलता है, y बाई 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1030, दैट मीन्स 1/√3 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू y√3। ओके, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अब इसको यहाँ पे रहने देते हैं। नेक्स्ट जो ट्राइंगल दूसरा है ADB, यहाँ पे क्या मिलता है, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1060, दैट मीन्स √3। सो y इज इक्वल्स टू x √3। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सो x √3 इंटू √3, क्यों हम पे जो y है उसका वैल्यू मैंने पुट किया। ओके, सो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x और 20 इज इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 10। सो मैं x का वैल्यू मिल चुका है और y का वैल्यू भी मिल चुका है, विड्थ भी मिल गया है और टावर का भी हाइट मिल चुका है। ओके ओके, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। दैट मीन्स हमें टावर का हाइट निकालना है। ठीक है, सो एज पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है यहाँ पे, छोटा सा घर, और उसका जो टॉप है वहाँ से टावर का जो टॉप है उसका एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, और जो टावर का फुट है उसका जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। ओके, वो है 45 डिग्री। सो यहाँ पे हमें एक्स निकालना है। ठीक है, अभी देखिए ये सी से लेके जो ई तक है, ये जो जगह है सी से लेके ई तक, ये भी 7 मीटर, क्योंकि ये बी डी का पैरेलल है। गॉट इट? ओके, अभी सीधा क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। सो यहाँ पे जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, BDC, BDC, यहाँ पे क्लियरली y इक्वल टू 7 है। ठीक है, क्यों y इक्वल टू 7, देखिए ये 45 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स ये और ये बराबर है। ओके, सो क्लियरली y इक्वल टू 7 है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ABC, ABC, यहाँ पे x बाई 7 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1060 डिग्री, दैट मीन्स √3। सो x इज इक्वल्स टू 7 √3। देखिए मैंने जंप किया है इसमें हम लिख सकते थे कि y बाई 7 इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री, जिसका वैल्यू 1 है, और फिर y को इस साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो 7 उस साइड हो जाता है, वही ये बात। ओके, सो अभी हाइट ऑफ टावर, देखिए हमें क्या मिला है, y मिला है ये। ठीक है, और ये तो 7 ऑलरेडी है ही। ठीक है, और हमने y क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये वाला बेस जो y के पैरेलल है वो सेम ही है। ठीक है, सो हमने x निकाले हैं और y तो ये जो 7 ये तो ऑलरेडी है, सो x प्लस 7 हमें करना है। ठीक है, सो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 √3 प्लस 7, और क्या लिख सकते हैं, 7 कॉमन लेके √3 प्लस 1, इतना ही है। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। And observed from the top of 75-meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships
30 degree or 45 degree. If one ship is exactly behind the other, same on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. सो सिंपल सी हिसाब से हमें ये वाला हिस्सा निकालना है। ये जो दोनों शिप है, यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से यहाँ पे एक बंदा है वो देख रहा है दोनों शिप को, ठीक है। एक शिप 30 डिग्री एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, और दूसरा 45 डिग्री क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ तक 45 डिग्री है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसमें एक्स निकालना है हमें, ठीक है। ओके, सो अभी सीधा मैथ पे चलते हैं। सो यहाँ पे जो ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वल टू tan 30 डिग्री, और इसका वैल्यू 1/√3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, सो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अभी बताइए, मैं एक्स यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल का मैं पहले लिखता हूँ। दूसरा ट्राइंगल ये है कि ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, 75 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 के ये 45 tan 45 डिग्री, सो वाई इज इक्वल्स टू 75, इतना हो गया है। सो यहाँ पे हम y की जगह पे 75 पुट कर दिए हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मिल गया। सो x इक्वल टू मिल चुका है दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 82.2 meter from the ground. Ground से इतना ऊपर वो balloon उड़ रहा है. The angle of elevation of the balloon from the eyes, ये ध्यान दीजिएगा, from the eyes of the girl at any instant it's 60 degree. कोई एक टाइम पे ये 60 डिग्री था. After some time the angle of elevation वो रिड्यूस होकर 30 डिग्री पहुंच गया है. सो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल, ठीक है। सो बैलून यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो डिस्टेंस हमें निकाला, दैट मीन्स वाई हमें निकालना है, गॉट इट। ओके, सो सीधा मैथमेटिक्स पे चलते हैं। सो यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो भी कौन सा, ए डी ई, इसके लिए 87 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3। क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री है। अभी 87 क्यों, अभी देखिए, ये जो इंसान है इसका हाइट है 1.2, ठीक है, और ये 82 मीटर है ग्राउंड से, तो इससे माइनस किया है 1.2, तो इसलिए हमें मिला है 87, गॉट इट। ओके, सो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 87 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। और इन अनदर हैंड ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे 87 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा हमें, ओके, बेस वही होगा, इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, और हम डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं 1/√3। सो नो प्रॉब्लम, 87√3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करते हैं 87/√3 प्लस वाई, और सो y इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, ये करीबन इस हिसाब से आने वाला है 87। देखिए हम अगर डायरेक्ट स्टेप जंप करें तो √3 माइनस 1/√3 इस हिसाब से लिख सकता, आप स्टेप जंप करके लिखिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, सो डायरेक्टली हम कहाँ पे आ सकते हैं, 87, यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा इंटू 2, ओके, और बाई √3, सो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 87 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ये अगर हम कैलकुलेशन करें 58√3, सो वाई का वैल्यू 58√3, ये आंसर कर दैट। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A straight highway leads to the foot of a tower
देखिए ये टावर है, एक स्टेट हाईवे यहाँ पे, ये टावर की तरफ आ रहा है। कहाँ पे? टावर का जो भी फुट है उसकी तरफ, ठीक है, ये उसकी सीधाई में जा रहा है। ए मैन स्टैंड एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक बंदा यहाँ पे ए जो पॉइंट है वहाँ पे टॉप में है, और जो कार आ रहा है उसको देख रहा था कितना 30 डिग्री एलिवेशन है, ठीक है, आई मीन डिप्रेशन है। which is approaching the foot of the tower with यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में हर एक सेकंड में समान दूरी तय करते हैं। एक सेकंड में अगर 5 मीटर दूरी कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर, उसका नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर, इस हिसाब से वो कार आ रहा है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड में आ रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। वो कार यहाँ पे पहुँच गया और 60 डिग्री का एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. That means इस पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आने में कार को कितना टाइम लग चुका है, ठीक। सो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई सी बी इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री, जिसका वैल्यू है 1/√3, ठीक है। सो सी बी इज इक्वल्स टू x√3 हम लिख सकते हैं, और दूसरी साइड पे हम लिख सकते हैं x बाई डी बी इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री, दैट मीन्स ओनली √3। सो डी बी इज इक्वल्स टू x बाई √3। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? ओके, अभी देखिए टोटल सी डी है इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x√3 माइनस x बाई √3। कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू 2/√3, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, इट्स क्लियर। दैट मीन्स लिख सकते हैं 2x बाई √3। ओके, सो अभी टाइम टेकन पर सेकेंड, कितना टाइम लिया है इतना दूरी तय करने के लिए। सी डी कहाँ है, सी से लेके डी तक, ओके, कार का फर्स्ट पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन तक। सो पर सेकंड जब हिसाब करेंगे हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, या 1/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो हमें कितना मिलने वाला है, x/3√3। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, अभी देखिए सिंपल सी बात, ये x सेकंड पे मूव किया है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है ना, पर सेकंड में सेम मूवमेंट हो रहा है कार का टावर की तरफ। सो ये जो हिस्सा है x/3√3 मीटर, ये मूव कितना में हुआ, x सेकंड। अभी अगर 1 मीटर मूवमेंट करना हो सो ये रेसिप्रोकल पूरा ही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/x/3√3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ये 3√3/x सेकेंड। अभी हमें क्या निकालना है, जो डी बी है यहाँ से लेके डी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। सो डी बी कितना है, x/√3। सो x/√3 मीटर जाने में हमें कितना लग रहा है, 3√3/x इंटू x/√3। इसको कटो बुरी तरह से, बच गया 3 सेकेंड। सो यही है आंसर, गॉट इट। सो गाइज दिस वाज द लास्ट ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह का और भी नया वीडियो आते रहेगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एट लास्ट। जय हिंद।